गुड आफ्टरनून। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने 25 प्रॉब्लम देखा। अभी हम लोग आज 28 प्रॉब्लम करते हैं। सबसे पहले मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट मशीन आवर रेट। आपको मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना है। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है, एस्टिमेटेड लाइफ दिया है, स्क्रैप वैल्यू दिया है। तीन चीज़ें दिए जिससे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, रनिंग में आएगा। फिर एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम 50 वीक्स और 44 आवर ईच, 50 हफ्ता है और हर हफ्ते में 44 घंटे है। इंक्लूड्स द फॉलोइंग टाइम टेकन अप इन मेंटेनेंस 200 घंटा मेंटेनेंस का है। बाद में सेटिंग अप टाइम 100 घंटा। और इधर क्या लिखा है कि हाउएवर सेटिंग अप टाइम इज रिगार्डेड एज प्रोडक्टिव टाइम। तो आपको सिर्फ टाइम मेंटेनेंस का टाइम माइनस करना है, सेटिंग अप का टाइम माइनस नहीं करना है। तो 50 इंटू 44 में से 200 घंटा माइनस होगा। बाद में पावर यूज ड्यूरिंग प्रोडक्शन इज 16 यूनिट्स पर आवर, मतलब एक घंटे के लिए 16 यूनिट लगते हैं। और यूनिट का रेट है 9 पैसे पर यूनिट। नो करंट इज टेकन ड्यूरिंग मेंटेनेंस और सेटिंग अप टाइम, मतलब जब मेंटेनेंस या सेटिंग चल रहा है तो करंट नहीं लिया। The machine requires a chemical solution which is replaced at the end of each week at a cost of 20 each time। तो हर वीक में 20 रुपए का केमिकल लगता है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस 1200 पर एनम। A supervisor oversee the operation of this machinery together with 5 identical machine। His weekly salary is 120। सुपरवाइज़र इस मशीन के साथ और 5 मशीन को देखता है और उसकी वीकली सैलरी 120 है। अभी इधर आपको 16 लेना पड़ेगा क्योंकि 5 मशीन और ये 6, ऐसे 6 मशीन को देख रहा है। जनरल वर्क ओवरहेड्स एलोकेटेड टू दिस मशीन अमाउंट्स टू 2000। तो जनरल ओवरहेड्स 2000 है। ठीक है, तो हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट, कॉलम पर्टिकुलर्स वर्किंग रेट पर आवर, रेट पर एनम, रेट पर आवर, ये कॉलम से रूलिंग करते हैं, ऑर्डर बनाते हैं। ऑर्डर बना, अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला वर्किंग का कॉलम, उसके बाद रेट पर एनम, रेट पर आवर के कॉलम, तो इसको रूलिंग किया। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस में सबसे पहला आएगा
सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर सैलरी जो है वो 120 रुपीज़ पर वीक है और इधर ईयर में 50 हफ्ते है। तो इधर क्या करना पड़ेगा, 50 वीक्स इंटू ₹120, और इसका आपको 16 लेना पड़ेगा क्योंकि 5 और एक्स्ट्रा मशीन से। तो 50 इंटू 120 इंटू 16 इसका कैलकुलेशन करेंगे। एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट फोन है, एक मिनट। हेलो, हाँ बोला मैं, हाँ हां ते आहे ना, एकदा हेमंत सरांची कन्फर्म करा। हां त्यांना विचारा काय सगळी मुलं टाकू का काय करू। नाही ते तसं त्यांना विचारा, त्यांना माहिती आहे कसं करायचं। हां हेमंत सर सांगतो तुम्हाला। हम्म, हम्म, हां हां तसं तुम्ही काम करा, हेमंत सरांची कोऑर्डिनेट करा, ते पाठवतात जे आपलं पुरतं अटेंडमेंट असतं आणि त्यांना जे पाठवते। हां 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 साधारण सोमवारी संपेल, 1 तारीख मला वाटतं। 2 आहे का? हां 2 तारखेला संपेल। हां हां बरोबर आहे ना। आजपासून घे ना, म्हणजे किंवा 3 तारखेला तर उद्या पाठवून। हां चालेल, या वरती चालेल। ओके तो मैं आपको बता रहा था सुपरवाइजर सैलरी 50 रुपया वीकली है, सॉरी 120 रुपया वीकली है और ईयर में 50 हफ्ते और उसका 16 देने का 1000। ठीक है। सुपरवाइजर सैलरी के बाद अगला जो है जनरल वर्क ओवरहेड्स। जनरल वर्क ओवरहेड्स डायरेक्ट ईयरली दिया है 2000। तो ये 2 ही है स्टैंडिंग चार्जेस में। फिर इसका टोटल लेंगे, टोटल को नाम देंगे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर ये आएगा 3000 और इधर नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ आवर्स इक्वल टू $50 weeks
इंटू 44 आवर्स माइनस 200 मेंटेनेंस का, तो इधर आएगा 2200 माइनस 200, मतलब ये आएगा 2000 घंटा। ओके, और अब ये जो टोटल है 3000, उसको 2000 से डिवाइड करेंगे। 3000 को 2000 से डिवाइड किया तो आपको घंटे का रेट मिलेगा 1.50। 2 डेसिमल तक लिखना है। ओके, तो इसके बाद अभी आएगा रनिंग चार्जेस। रनिंग चार्जेस सबसे पहला आएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो कॉस्ट है 1 लाख और स्क्रैप वैल्यू 10,000 है। और इसको लाइफ है 10 साल का, और फिर ये कैलकुलेशन को अपने को 2000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी इसका जो आंसर है 1 लाख में से 10,000 गया 90,000। 90,000 डिवाइडेड बाय 10 9,000। 9,000 इनका ईयर का डिप्रिसिएशन है। ईयर का डिप्रिसिएशन है, उसको हम लोग 2000 से डिवाइड करेंगे तो घंटे का मिलेगा। घंटे का आएगा 4.50। मतलब पहले ईयर का निकाला और ईयर को घंटे से डिवाइड करके आवर का निकाला। 4.5 ये आवर का है। डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन के बाद अगला जो है पावर। पावर इम्पॉर्टेंट है, उसका नीचे वर्किंग नोट बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ पावर। अभी इधर सबसे पहला कितना पावर यूज हुआ है ये कैलकुलेट करना है। अभी क्वेश्चन में बोला है कि जो मेंटेनेंस और सेटिंग टाइम है उस टाइम पावर यूज नहीं हुआ है, तो पावर का कंजम्पशन जो है वो माइनस करना पड़ेगा। पावर कंजम्पशन इक्वल टू टोटल 2200 में से अपने को 200 घंटा मेंटेनेंस का और 200 घंटा सेटिंग का माइनस करना पड़ेगा। तो 1900 घंटा पावर कंजम्पशन हुआ है और टोटल पावर कंज्यूम्ड इक्वल टू 1900 घंटा इंटू 16 यूनिट्स इंटू 0.09। इसमें कैसा है, एक यूनिट के लिए 1 घंटे के लिए 16 यूनिट लगते हैं और यूनिट का रेट है 0.09। तो 1900 घंटे
घंटे में 16 यूनिट्स और यूनिट्स का 0.1 मिनट। ये मैं तुम लोग को अलग तरीके से बताता हूँ। ये कैसा है कि 1 घंटे के लिए 16 यूनिट्स, 1 घंटे के लिए 16 यूनिट्स और एक यूनिट का 0.09। तो 1900 घंटे का कितना, 1900, सबसे पहला 1 घंटे का कॉस्ट निकालेंगे। 1 घंटे का कॉस्ट, तो 1 घंटे का जो कॉस्ट है वो 16 इंटू 0.09 0.09 अपॉन 1। ओके, तो 1 घंटे का जो है ₹1.44। तो ये हम लोग ने कैसे किया, 1 घंटे के लिए 16 यूनिट लगते हैं, तो 1 यूनिट का रेट है 0.09, तो 16 यूनिट का कितना, तो 16 यूनिट का 1.44, ये 1 घंटे का है और अपने को चाहिए 1900 घंटे का। 1900 घंटे का कितना, तो ये कैलकुलेट करेंगे। $1900 आवर इंटू ₹1.44, 2376। अब ये इसको 2000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब क्या किया हम लोग ने, सबसे पहला 1 घंटे का निकाला, 1 घंटे का ₹1.44, तो 1900 घंटे का कितना, 1900 इंटू 1.44, तो ये आ गया 2736। अभी 2736 को 2000 से डिवाइड करेंगे, तो इधर पावर का आएगा 2736 को 2000 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1.368 आएगा। ये 2 डेसिमल तक लेना है, ठीक है। पावर का हो गया। पावर के बाद आगे है केमिकल। केमिकल अपने को हर वीक में 50 रुपए का लगता है, 20 रुपए का, तो इधर 50 वीक्स इंटू ₹20, उसको 2000 से डिवाइड करेंगे।
50 × 20 उसको 2000 से डिवाइड करेंगे 0.5। मतलब इधर क्या है, हर हफ्ते 20 रुपये का केमिकल लगता है, ईयर में 50 हफ्ते है, तो जो टोटल आएगा उसको 2000 से डिवाइड करेंगे। केमिकल के बाद अगला है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस 1200 रुपया पर एनम है, डायरेक्टली 1200 को 2000 से डिवाइड करेंगे। मेंटेनेंस तो ये 0.6 2 डेसिमल तक लेना है। ओके, तो अभी टोटल लेंगे 8.44। नाम देंगे मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट। बाद में अभी क्लोज करते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपका हो गया। अभी अगला प्रॉब्लम लेते हैं, मैंने ग्रुप पे भेजा है आपको। अगला प्रॉब्लम है 29th। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ टेक्सटाइल फैक्ट्री मशीन रूम, compute an hourly machine rate assuming that the machine room will work 90% of capacity, 90% कैपेसिटी से काम करेगा throughout the year and that breakdown of 10% is reasonable, 10% ब्रेकडाउन होने का चांसेस है। बाद में देर आर 3 days हॉलीडे एट दिवाली, दिवाली का 3 दिन छुट्टी है। 2 days एट होली, होली का 2 दिन छुट्टी है। और 2 days ऑफ क्रिसमस, एक्सक्लूसिव ऑफ संडेज, इसमें संडेज इंक्लूड नहीं है। बाद में द फैक्ट्री वर्क्स 8 hours a day, 8 घंटा काम करती है। एंड 4 hours ऑन सैटरडे, 4 घंटा सैटरडे को काम करती है। नंबर ऑफ मशीन ईच ऑफ सेम टाइम 40 मशीन है अपने पास। और एक्सपेंसेस पर एनम दिया है, पूरे ईयर का खर्चा दिया है, जिसमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा स्टैंडिंग का है, कौन सा रनिंग का है। तो सबसे पहला पावर रनिंग का है, लाइट स्टैंडिंग का, सैलरीज टू फोरमैन स्टैंडिंग का, लुब्रिकेटिंग ऑयल स्टैंडिंग का, रिपेयर्स टू मशीन रनिंग, डेप्रिसिएशन रनिंग। ओके, तो इधर सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है मशीन आवर्स कैलकुलेट करने का। तो सबसे पहला मशीन आवर्स कैलकुलेट करते हैं। ये है प्रॉब्लम नंबर 29, इलुस्ट्रेशन 29। ओके, तो हेडिंग डालते हैं कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर्स। अभी इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट के कॉलम बनाएंगे।
इसमें सबसे पहला क्या आएगा कि कितने घंटे हैं, टोटल आवर्स। टोटल आवर जो है 365 डेज इंटू 8 आवर्स, 365 डेज इंटू 8 आवर्स। तो टोटल दिन है, टोटल घंटे है ईयर के 365 इंटू 8, 2920 घंटे है, लेस सैटरडेज। सैटरडेज के दिन हम लोग 4 घंटा काम करते हैं, तो 4 घंटा छुट्टी रहती है, तो 52 सैटरडेज है, तो 4 घंटा काम नहीं होगा। 52 डेज इंटू 4 आवर्स, तो 52 इंटू 4, ये घंटे में काम नहीं होगा, माइनस करेंगे। बाद में संडेज 52, 8 घंटा काम नहीं होगा। संडेज होते हैं 52 और उन दिनों में 8 घंटा काम नहीं होगा। संडेज 52 डेज और 8 घंटा काम नहीं होगा, 8 आवर्स। तो इधर 52 इंटू 8 आएगा, और जो हॉलीडेज है हॉलीडेज जो है 2 दिन होली, 2 दिन क्रिसमस, 3 दिन दिवाली, 3 दिन दिवाली, 2 दिन होली, 2 दिन क्रिसमस इंटू 8 आवर्स। तो ये 3 और 2 5 और 2 7, 7 इंटू 8 56। तो इनकी टोटल लेंगे, इतना टाइम हम लोग काम नहीं करते, 680 घंटा, और बाकी के घंटा काम होता है मशीन आवर वर्क। मशीन आवर्स, मशीन आवर्स पर मशीन। तो ये आएगा 2920 में से 680 घंटा काम नहीं होता, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 मशीन से अपने पास, इनटू नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ मशीन्स। तो ये 40 मशीन से 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो आएगा 86,900। एक मिनट, इसमें से अपने को 10% ब्रेकडाउन का माइनस करना पड़ेगा। लेस ब्रेकडाउन
10% माइनस करेंगे और बाद में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 to 4 ये ब्रेकडाउन है, ये माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2240 में से 224 माइनस किया और ये फिर आ गया इफेक्टिव मशीन आवर्स पर मशीन 2016। इफेक्टिव मशीन आवर पर मशीन 2016 और उसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा टोटल इफेक्टिव मशीन आवर्स। फिर से मैं आपको समझाता हूं। इसमें क्या किया है, सबसे पहला ईयर में कितने घंटे होते हैं वो कैलकुलेट किया है। 365 इंटू 8 आवर्स मतलब 2920 घंटे होते हैं। उसमें से सैटरडे संडे और ये सैटरडे संडे और हॉलीडेज माइनस किए हैं। तो सैटरडेज के 4 घंटे काम नहीं होता, वो माइनस किया है। 50 इंटू 4 208 घंटा काम नहीं होता, वो माइनस किया। बाद में संडे का 8 घंटा काम नहीं होता, तो संडे का 52 इंटू 8 माइनस किया और हॉलीडेज का 3 और 2 5 और 2 7 7 इंटू 8 56 घंटा काम नहीं होता। तो इनकी टोटल हम लोग माइनस कर रहे हैं और इतना घंटा काम होता है। उसमें ब्रेकडाउन है 10%, तो ब्रेकडाउन 10% माइनस कर रहे हैं और फिर 2016 आ रहा है। 224 माइनस करके 2016 हर घंटे 2016 घंटे एक मशीन का काम हो रहा है और ऐसी 40 मशीन है अपने पास। तो टोटल अपना 80,640 घंटा काम हो रहा है। टोटल इफेक्टिव मशीन आवर्स, टोटल इफेक्टिव मशीन आवर्स, इससे अपने को डिवाइड करना है सभी आइटम्स को। जब रेट पर आवर निकालेंगे तो 80,640 से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग आंसर निकालते हैं। ये वर्किंग नोट था, हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। ओके, कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट। उसके बाद पर्टिकुलर्स, वर्किंग, रेट पर एनम, रेट पर आवर, फिर बॉर्डर बनाया। अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला वर्किंग, उसके बाद रेट पर एनम, रेट पर आवर, तो ये बनाया। उसके बाद अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आएगा स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस में सबसे पहला लाइट लेंगे। अभी ये सब डायरेक्ट लिखना है क्योंकि ईयरली बोला है ना, तो लाइट का डायरेक्ट आप 64,000 लिख दो। फिर लाइट के बाद अगला आएगा सैलरीज टू फोरमैन, सैलरीज टू फोरमैन 64,000, नहीं ये हो गया।
ये है 1,20,000। फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल 6,600, लुब्रिकेटिंग ऑयल है 6,600। और इनकी टोटल लेंगे और इनको टोटल को नाम लेना है अपने को टोटल स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। और इसको नंबर ऑफ आवर्स हम लोग ने निकाला 80,640। नंबर ऑफ आवर्स इक्वल टू 80,640। अभी इसको डिवाइड करेंगे 1,90,600 डिवाइडेड बाय 80,640 से। और फिर आंसर आएगा 2.36। 2 डिजिट तक, 2 डेसिमल तक लेंगे। 2.36, ठीक है। उसके बाद अभी आएगा रनिंग चार्जेस। अब इधर सबको 80,640 से डिवाइड करना है। रनिंग चार्जेस में सबसे पहला आएगा पावर। पावर डायरेक्टली अमाउंट दिया है पावर, तो ये आपको क्या करना है, डायरेक्टली 3,12,000 को 80,640 से डिवाइड करना है। दो डेसिमल तक लिखने का। पावर के बाद अगला आएगा रिपेयर्स टू मशीन। रिपेयर्स टू मशीनरी का है 144,600 डिवाइडेड बाय 80,640। 144,600। दो डेसिमल तक लेना है। उसके बाद डेप्रिसिएशन। $78,560 को 80,640 से डिवाइड करना है। अभी इनकी टोटल लेनी है। ₹9 और उसको नाम देना है मशीन आवर रेट। इसको क्लोज करना है।
ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू।